यह पहली बार था जब अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का नजारा देखकर वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों हैरान रह गए। घर में दर्जन भर से ज्यादा लोग इधर उधर लेटे थे। ये इंडिया है, इतनी घना पॉपुलेशन कि कभी कभी 10 लोग एक ही रूम शेयर करते हैं। गर्लफ्रेंड ने चुप्पी तोड़ी और साफ कहा, मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते के खिलाफ हैं। सोचो, अगर हम शादी कर लें तो बच्चों को कहाँ रखेंगे, कैसे जिंदगी गुजरेगी। और वहीं उसने रिश्ता खत्म कर दिया। अर्जुन टूट गया। उसकी गर्लफ्रेंड इतनी बेहद खूबसूरत थी, वो उसे खोना नहीं चाहता था। अगले ही दिन उसने एक संदिग्ध हाउसिंग एजेंट ढूंढ निकाला। एजेंट ने बेहद कम किराए पर एक बड़ा अपार्टमेंट दिला दिया। भोला भाला अर्जुन तुरंत मान गया, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। चाबी मिलने के बाद ही सच्चाई सामने आई। अपार्टमेंट 35वीं मंजिल पर था, एक अधूरी, सुनसान और सालों से छोड़ी गई इमारत में। फिर भी किराया सस्ता था, इसलिए उसने मान लिया। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाला था। पहली ही सुबह अचानक तेज हवा से दरवाजा बंद हो गया और अर्जुन अंदर ही लॉक हो गया। उसने डोर तोड़ने की हर कोशिश की, किक मारी, प्लास, रिंच, यहाँ तक कि पंखे से भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन डोर हिला तक नहीं। ये गरीब डिस्ट्रिक्ट था और यहाँ हर घर में मजबूत चोर रोधी दरवाजे लगे थे। बेबस होकर उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन पूरी तरह बंद था। पूरी रात चार्जिंग पर लगाने के बावजूद उसमें चार्ज नहीं आया। उसने दोबारा चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन इमारत में बिजली ही नहीं थी। हताश होकर वो बैल्कनी पर गया और जोर से चिल्लाया, हेल्प! लेकिन 35वीं मंजिल से आवाज नीचे तक पहुंचना नामुमकिन था। ऊपर से बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी। अर्जुन अकेला किराएदार था। उसने लगातार दरवाजा पीटा, यहाँ तक कि हाथ घायल हो गया। जख्म धोने के लिए उसने बोतल बंद पानी इस्तेमाल किया, पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पूरी इमारत में पानी की सप्लाई बंद थी। रात ढलने तक उसने टॉर्च जलाई और फिर से हेल्प के लिए चिल्लाया, लेकिन नीचे की सिटी ट्रैफिक का शोर उसकी आवाज को निगल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग प्यास ने उसे कमजोर कर दिया। उसने खाली बोतल उठाई और एहसास हुआ पिछली रात जख्म धोते वक्त उसने बचा खुचा पानी भी खत्म कर दिया था। बेबस होकर उसने टीवी उठाया और बैल्कनी से नीचे फेंक दिया। उसे पूरा यकीन था कि आवाज कोई सुन लेगा, लेकिन नीचे गार्ड रेडियो सुन रहा था और उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। अर्जुन ने दराजें खंगाली, कार्डबोर्ड मिला, उस पर टूथपेस्ट से लिखा, हेल्प 35वीं मंजिल। उसने उसे नीचे फेंका, लेकिन कार्डबोर्ड धीरे धीरे उड़ता हुआ किसी की छत पर जा गिरा। फेल। उसने फिर कोशिश की, पर इस बार भी कार्डबोर्ड पास की छत पर जा अटका और टूथपेस्ट खत्म हो गया। बेचैनी में उसने बैंडेज उतारी और घाव से निकले खून से लिखा, हेल्प 35वीं फ्लोर। यह आखिरी उम्मीद थी। इस बार कार्डबोर्ड उड़ते उड़ते किसी की कपड़े सुखाने पर जा गिरा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब बस इंतजार करना था। उसने घंटों इंतजार किया। आखिरकार एक औरत कपड़े लेने आई, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि उसने मैसेज देखा ही नहीं। सस्पेंस और बढ़ गया। हताश होकर अर्जुन ने सोचा कुछ खाने को निकाले। किचन में गया, पर सामने चूहा देखकर उसका डर बाहर आ गया। वो चूहा से बेहद डरता था। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी नींद पानी बहने की आवाज से खुली। उसे लगा आखिरकार उम्मीद मिली, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा उसने देखा वही चूहा पहले से पानी पी रहा है। अर्जुन हिम्मत नहीं कर पाया और उसने अपनी आंखों के सामने आखिरी बूंद भी खत्म होते देख लिए। वो टूट चुका था। खुद को कोसता रहा, मैं कितना कायर हूँ, एक चूहे से भी डर गया। गुस्से में उसने आईना तोड़ा, एक टुकड़े से अपनी उंगली काटी और फिर से ब्लड से लिखा, हेल्प 35वीं मंजिल। इस बार कार्डबोर्ड सीधा गार्ड के पैरों में गिरा। गार्ड ने उसे उठाया, पलट पलट कर देखा, लेकिन ट्विस्ट यही था, वो पढ़ना ही नहीं जानता था।